अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑल अबाउट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, ये सितंबर का महीना चल रहा है और इसमें मैरीगोल्ड लगाना सबसे आसान होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जो हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। इसके इम्पोर्टेड सीड्स की जो एवरेज प्राइस है, एक सीड तकरीबन 1 से 2 रुपये में आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इसको खुद ग्रो नहीं करेंगे और नर्सरी से ख़रीदेंगे तो यही पौधा तकरीबन 2 से 1.5 माह बाद आपको 300 रुपये में मिलेगा। मैरीगोल्ड इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाने वाला एनुअल फ्लावर है, जिनमें फ्रेंच मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड और इनका इनकी मशहूर वैरायटीज़ हैं। इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए ऐसी मिट्टी ज़रूरी होती है जिसमें सैंड, चिकनी मिट्टी और सिल्ट वगैरह की बराबर मिकदार पाई जाए, और इसमें जो पोर्स हैं वो भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो इजाफी पानी है वो इससे ड्रेनेज आउट हो सके। ये सीड्स अच्छी तरह से किसी भी पॉट में ग्रो किए जा सकते हैं। मसलन प्लास्टिक का कोई भी पॉट जो अगर आपके पास फ्री में घर में पड़ा हुआ है, या मसलन बिरयानी वाले बॉक्स या किसी भी तरह के आपके पास पॉट्स पड़े हुए हैं घर में, वो इसमें इसको लगाया जा सकता है। इससे ये होगा कि आपको बाहर से किसी भी फैंसी पॉट या किसी भी कीमती पॉट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि सितंबर का ये फर्स्ट वीक चल रहा है तो इसी वीक में इसे लगाना शुरू कर दें ताकि आप टाइम पर इसको तैयार कर सकें। और इसको ग्रो करने का तरीका इंतहाई आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इसके सीड्स परचेज़ करने हैं, जैसा कि सिजेंटा फ्लावर्स हैं, इनकी हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं, वो आपने परचेज़ करने हैं और इनको प्लास्टिक के पॉट्स में ग्रो करना है। ये याद रखें कि जो सीड्स हैं वो किसी भी आम कंपनी से ना लें, बल्कि ब्रांडेड कंपनी से लें या किसी इंटरनेशनल कंपनी जैसा कि सिजेंटा है या इस तरह की दूसरी कंपनी से सीड्स ख़रीदें, क्योंकि इनके जो सीड्स हैं उनकी जर्मिनेशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ ऑरेंज कलर का F1 इंका, जो कि हाई क्वालिटी के सीड्स हैं। तो दोस्तों, ऑन एवरेज तकरीबन 10 से 15 इसके सीड्स एक पॉट में आप लगा दें और इसको दूर दूर तक रखें ताकि जो सीड्स हैं उनकी जो जर्मिनेशन है अच्छे तरीके से हो सके। इसको ग्रो करने के सबसे जो अच्छे मंथ हैं वो अगस्त और सितंबर में लगाए जा सकते हैं। तो अगस्त का महीना तो ख़त्म हो गया, अब ये सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो आप इसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो मिट्टी की सतह है वो बराबर हो, ना कहीं ऊपर हो ना ही कहीं कम हो, क्योंकि अगर इस तरह से लेवल उसका बराबर नहीं होगा तो जो पानी की सतह है वो कहीं ज़्यादा होगी और कहीं कम होगी, जिस तरह से इसकी जो यूनिफॉर्म ग्रोथ है वो नहीं हो सकेगी। इसके लिए ये आप दोस्तों टूल देख रहे हैं, इस तरह के टूल्स को, जो ये मिट्टी है इसको खुरचें और इसके अंदर जो बड़े बड़े स्टोन्स या डेले बने हुए हैं उनको खुरचें और सोइल को पल्वराइज़ करें अच्छे तरीके से। तो सीड सो करने के बाद आपने इसके ऊपर से किसी चीज़ के ज़रिए से इसको कवर करना है। तो सबसे बेहतर है कि आप लकड़ी का जो बूरा होता है, जिसको साडस्ट भी कहते हैं, उसके ज़रिए से इसके सीड्स को कवर कर दें। अगर आप मिट्टी से कवर करेंगे तो मिट्टी भारी होती है और ये सीड्स बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, तो ये बाहर नहीं निकल सकेंगे और इनकी सीडलिंग्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो सबसे मौजूद तरीन और सबसे आसान तरीका है वो है लकड़ी का बूरा। तो आपको ये आपके आसपास की दुकान से इसका आसानी से मुफ्त में भी मिल सकता है। तो ये लकड़ी का बूरा या साडस्ट जिसको कहते हैं वो आप ले आएँ और इस पॉट्स के ऊपर इसको कवर कर दें, इसके सीड्स को। मैरीगोल्ड क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में ग्रो किया जाता है और इस मंथ में जो बारिशें हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, बरसात का मौसम होता है, तो इसके लिए आपको पॉलीथीन को भी परचेज़ करना पड़ेगा ताकि जब भी आपको कभी बारिश का ख़तरा हो या बारिश का वेदर फोरकास्ट आपको लगे तो आप इसको पॉलीथीन से कवर कर दें, क्योंकि ये सीडलिंग्स होती हैं छोटी छोटी, ये ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये फ़ौरन से ही मर जाती हैं। अगर किसी पॉट में जो सीडलिंग्स की तादाद है वो 20 से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो तो फिर इसके लिए थिनिंग का प्रोसेस किया जाता है। थिनिंग का मतलब ये है कि जिस पॉट में ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ से निकाल कर उस पॉट में रखा जाए जिसमें 10 से कम या बहुत कम लगे हुए हैं। तो इस तरह से आप ये जो इसकी छोटी छोटी सीडलिंग्स हैं इनको आप पॉट से निकाल कर दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं और इनकी एक यूनिफॉर्म ग्रोथ हो जाएगी, जिससे आपको जो बाद में इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी वो बराबर नंबर से होगी और फिर नर्सरी तैयार होने के बाद इनको शिफ्ट करने में भी आसानी होगी।
तो दोस्तों ये हमने लगाए थे 26 अगस्त को ये मैरीगोल्ड के सीड्स, और आज तकरीबन ये 2 से 3 सितंबर की तारीख़ है। और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये तकरीबन 2 से 3 इंच इनकी हाइट पहुँच चुकी है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।